हाँ भाई, क्या बोला था मैंने कि भले भाई रिजू तू भले खुशबू लगा के बुला ले तू शादू को, लेकिन शादू तेरा जादू बनाएगा। और देख ले, मैंने 60% के साथ इस्लामाबाद की पीडिशन दी थी, और ये बोलते हुए कि भाई वो लाहौर के लंदर से थोड़ी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, और साथ में बैटिंग भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो उनकी मेंटेलिटी लाहौर के मुकाबले में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो ये कर जाएंगे। और देख लो वैसा ही हुआ। और इसका सबसे बड़ा जो खुमियाजा जो मुल्तान की हार का है, वो मेरा रिजू रजाकार यानी लानती शबराती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और इस्लामाबाद ने जो जिस तरीके से मारा है मुल्तान को, यानी लगातार अनबीटेबल जा रहा है। और जिस तरीके से मारा है ना, इनके तो दागे खोल दिया, इनकी नानी याद दिला दी मुल्तान की। एक मैच खाली जीतना नसीब हुआ था, उसके बाद से इस्लामाबाद ने फिर बोला भाई तुम बैठो, तुम सालो, तुम्हारे को खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और भैया जिस तरीके से आपका सबसे बड़ी जो नाकामी हुई ना मुल्तान की, चलो टॉस जीत के बैटिंग ली, रिजवान ने फैसला अच्छा किया, सही है, कोई बात नहीं, नो डाउट। लेकिन मैं भाई बोल बोल के थक गया, लेकिन इनको फर्क पड़ता नहीं है। यासिर खान ने स्टार्टिंग अच्छी दी, और मैं मेरे जो रिजवान साहब है, वो सुस्ती की दुकान ऐसी बन गए, ऐसे बन गए कि फिर यासिर खान पे पावर प्ले तक नॉर्मल एवरेज रन्स बनाए। मुल्तान ने 45 रन बनाए 6 ओवर में, कुछ भी नहीं है, 15 रन जिसमें कमी है। इसके पावर प्ले में प्रेशर की वजह से यासिर विकेट डे गया। उस्मान खान आया, उसने भी जितना तेज़ खेलने की कोशिश की, रन बनाने की कोशिश की, बल रिकवर करने की कोशिश की, करी उसने, लेकिन मेरे रिजवान ने इतनी भड़वत का पारा खाया, इतनी भड़वत खाई, इतनी भड़वत खाई, बोलो मैं, जितनी इसने भड़वत खाई है उसमें से अगर आप देखो तो 3 चौके, 36 में से 12 रन माइनस कर लो तो 26, और आपका एक विकेट और 3 चौकों की बॉल माइनस कर लो तो कितना होगा? 33 बॉलों पर 26 रन बनाए। और अगर सिंगल डबल कर लेता उन्हीं बॉलों पे, जो ऊपर जो मजीद जो आपने कम से कम 7 बॉलें जो खेली हुई, उस 7 बॉलों पे कम से कम डबल भी आ जाते, 14 रन भी आ जाते, तो आराम से इसके अपने तो देखो 50 तो हो जाते, वो तो मेरे को पता है, वो अपने 50 कर लेते। मैं इसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लानती इससे ऊपर का है ही नहीं। 15 रन पावर प्ले के शॉट हुए, 14 रन यहाँ पे, 29 रन की शॉर्टेज है यहाँ पे, टोटल गेम मिला के, इसमें इसके स्ट्रेंथ के मुताबिक बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये यहीं तक का है, और इससे ऊपर का खेल ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले मैच में मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई इसने 17 बॉलों पर जो 32 बनाया था, वो ऐसे ही नहीं बनाए भाई। उसमें 17 रन अगर हम माइनस करो 6 बॉलों पे, तो 11 बॉलों पे आपके 15 रन बनते हैं। और खेल तो उसी स्टाइल में था, इस स्टाइल में रहा था, लेकिन रन्स की रिकवरी कैसे हुई? हारिस सेवक का जो छठा ओवर आया है पावर प्ले में, उसी में से 2 चौके, 1 छक्का, 1 डबल और 1 सिंगल लिया था, जिसके सबब 6 बॉलों पर 17 रन की रिकवरी की वजह से आपको सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी। वरना मैं यकीन मानो मुल्तान तब भी हारता। बोलो कैसे भाई? वो 17 रन का जो मैंने आपको बोला, 17 में से अगर चलो 11 रन भी पड़ते हैं, तो 11 भी माइनस करो, 6 रन भी पड़ते, 6 या 8, ज़्यादा से ज़्यादा 9 भी। और डेथ ओवर में जिस तरीके से मार पड़ी हारिस को, स्पेशली 34 रन पड़े, और 43 रन की जो मार पड़ी ना, वो लाहौर को मार गया। वरना 43 रन की अगर आप कम करो,
186 तक का टारगेट बनता, 186 का टारगेट होता, लाहौर आराम से 18-19 ओवर में चेज कर लेता। उसका सबसे बड़ा रीज़न आप देख चुके थे कि 10 ओवर में 195 बना चुका था। तो कोई मुश्किल बात नहीं, 200 तक का भी टारगेट होता लाहौर बनाता, मुल्तान होता तो उनके शूटर पड़ जाते। तो ये फ़र्क होता थोड़ा। तो ये एक 29 रन की शॉर्टेज है सबसे बड़ी। और इसके आउट होने के बाद आपका फिर ये आउट हुआ, उसके बाद फिर उस्मान खान फिर आउट हो गया, ब्रेसवेल आउट हो गया प्रेशर में दे गए, फिर इफ्ती चाचू आए, फिर वो इफ्ती चाचू आउट हो गए, फिर उस्मान खान आउट हुआ। और जी कामरान गुलाम ने फिर आखिरी ओवर में 13 रन मारे। यानी आप देखो 13 रन बनाए आखिरी के 6 बॉलों पर कामरान गुलाम ने, और 168 तक ले गया। थोड़ी सी फाइटिंग स्पीड कर लेता, लेकिन शूट करती थी इस्लामाबाद की पिच को। तो जिस तरीके से भी साहबजादा फरहान ने स्टार्टिंग दी, तेज़ दी, गोश्त ने मारा थोड़ा, और फिर 29 पे भी साहबजादा फरहान विकेट दे के गए। मन्नो आया, मन्नो और गोश्त ने मिलके बजा दिया, छिया पाचा कर दिया, पन्ना बिल्ला कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। और जिस तरीके से भी 79 की पार्टनरशिप बनी थी, मन्नो आउट हुआ, फिर नवाज़ आया, नवाज़ के साथ भी गोश्त ने भी रन मारे, थोड़े रहा, नवाज़ ने कंट्रीब्यूशन की, फिर नवाज़ आउट हो गया, फिर गोश्त ने भी मिल के साद मसूद के साथ फिनिशिंग कर दी, छक्का मारेगा। तो ये इस्लामाबाद की सबसे बड़ी कामयाबी हुई। 5 मैचों में 5 मैच जीता है, अनबीटेबल चलता हुआ आ रहा है, 5 मैचों की स्ट्रीक बन गई है इसकी इस्लामाबाद की। जैसा कि आप देख लो कि मैंने बोला था, और मैंने ये भी बोला था कि भाई अभी आधा टूर्नामेंट हो गया इस्लामाबाद का, तो मैंने ये भी बोला था कि भाई इस्लामाबाद तीसरे चौथे नंबर पे फिनिश कर सकता है। पहले पे मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि बैटिंग कहीं ना कहीं अवे में ये लोग मार खा सकते हैं, इस रीज़न से मैंने बोला था। लेकिन बैटिंग काम कर गई, और जो प्लेयर थे वो प्लेयर अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि वेंडर डूसन था, एलेक्स कैरी था, आपका मैटिव शॉट, ये तीनों चले गए, ये है ही नहीं। तो मैंने इनके स्टैंड के मुताबिक मैंने बोला था, लेकिन ये नहीं है। तो इसीलिए अब लोकल्स बैटिंग ज़्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशन डालने की कोशिश कर रही हैं। और 29 रन की पहले शॉर्टेज आई मुल्तान की, और साथ में सबसे बड़ा जो नुकसान जो है ना, वो ये किया कि कामरान गुलाम को खिला लेना तू लानती। वो मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला है, वो तेज खेलता है, वो तुम्हारे को रन बना के दे देता अगर वो खेल लेता। 29 रन आप प्लस करो 168 में कितने हो गए, 197। और सबसे बड़ी ये बात, कामरान गुलाम अगर थोड़ा खेल लेता, तेज भी खेलता, जितना भी खेलता, कम से कम 7 रन की कंट्रीब्यूशन और अच्छी दे देता, तो 36 रन की कमी पेशी आई है, जिसके सबब मुल्तान हारा है। अगर 205 तक का भी टारगेट होता है, इस्लामाबाद थोड़ा बहुत प्रेशर में होता है, लेकिन तब भी आप देखो 17 ओवर में चेस किया, जब भी 171 बनाए, जब भी 17 बॉलों पे इजीली आपको कम से कम 34 रन चाहिए होते, सही है, नो डाउट बना सकता था तब भी, क्योंकि नीचे इनके पास बैटर थे, मौजूद थे, जिसमें आपका आजम खान भी था, और इमाद वसीम भी था, शादाब भी था, बैटर्स थे इनके पास मौजूद। थोड़ा सा अलग प्रेशर आता, बॉलिंग थोड़ा सा काम करती, प्रेशर में दबाव डालती, तो कुछ ना कुछ मुल्तान कर लेता। इस्लामाबाद थोड़ा सा फंसता, मैं आपको यकीन गारंटी बोल रहा हूँ फंसता। लेकिन भाई इन लोगों ने कस्में खाई हुई हैं कि अपने बंदों को पहले ऊपर खिलाना है, सही है। और कामरान गुलाम को मैंने बोला था भाई तू थोड़ा सा अगर शुरू के पीएसएल में थोड़ी सी अच्छी कंट्रीब्यूशन डालता, ये रिज्यू अदाकार अदाकार तुम्हारे को कभी नीचे करता ही नहीं। तुमने खुद उसको मौका दिया तो उसने तुम्हारे को नीचे किया। अभी वक्त ऐसा आएगा तुम देखेंगे
तुम्हारे को प्रॉपर गायब कर देगा। और जो कि मैं 3 महीने पहले ही मैं जो मैं प्रेडिक्शन दे दी थी वो तुमने देख लिया। तो भाई तुम लोग भी थोड़ा सा सीरियस होके खेला करो ना, भले जितना भी ये लोग दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं, तुम अपने नेचुरल गेम से खेला करो। तुम बर्बाद दिया इन्होंने अपने बंदे को भी, ऊपर का रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ, लानत पड़ी, जिल्लत पड़ी, खुद भी कुछ नहीं किया। 37 बॉलों पर 36 रन बना के गया, इतनी टुक 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 पावर प्ले का पूरा सत्यानाश किया। यही था भाई। तो मुल्तान तो अब मुझे बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। आधा टूर्नामेंट हो गया है, 4 मैच की जिल्लत हुई है, 1 मैच जीता है। मुल्तान का जैसा मैंने बोला था बाहर हो सकता है, तो हो जाएगा। अब टोटली मुझे नजर आ रहा है। दूसरा आप कह सकते हो कि पिशावर पिशावर या आपका लाहौर कलंदर, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है टॉप 4 का। वही जो मैंने आपको बताया, अभी भी मैं इसके बाद पे कायम हूँ। तो यहीं तक आप देखते रहिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।